अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिम तारड़ एडवोकेट। आज का मौजू बड़ा ही दिलचस्प है। हुकूमत ने उन लोगों की मौजें ख़त्म कर दी हैं कि जो पहले से शादीशुदा होते थे और दूसरी शादी कर लेते थे, और दूसरी शादी जिस लड़की के साथ करते थे उसे बताते ही नहीं थे कि पहले से वो शादीशुदा हैं। अब पहली बीवी, दूसरी बीवी, तीसरी बीवी या कोई भी बीवी जब अपने हस्बैंड का उसने स्टेटस चेक करना होगा, किसी वक्त भी वो अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड नंबर लिखकर, उसके बाद स्पेस जो डेट ऑफ इशू उस आईडी कार्ड की होगी वो लिखकर 8005 के ऊपर मैसेज करेगी। उसके बाद उसके हस्बैंड का मुकम्मल जो स्टेटस है वो मैसेज में आ जाएगा। उसमें जितनी उसकी बीवियां होंगी, सिर्फ बीवियों के अलावा उस जो लड़का होगा उसकी फैमिली का तमाम जो डाटा है, उसके बहन भाइयों का, वालिद वालदा, उनके नाम, हर चीज़ जो है वो उस मैसेज में आ जाएगी। इस हवाले से पहले भी मुस्लिम लॉ फैमिली आर्डीनेंस कानून मौजूद था कि कोई भी बंदा पहली बीवी से इजाज़त के बगैर जो है वो शादी नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो वो कानूनन जुर्म है और उसकी सज़ा 1 साल तक कैद उसे हो सकती है और 5 लाख तक जुर्माना हो सकता है। इस तरह के पहले कई केसेस देखने में आए थे कि कुछ लोग दूसरी और तीसरी शादियाँ कर लेते थे, लेकिन वो उनकी पहली और दूसरी बीवी को पता ही नहीं होता था। तो अब कोई भी लड़की जो है वो घर बैठे, ना तो उसे नादरा जाना पड़ेगा, ना किसी की सिफारिश डलवानी पड़ेगी। वो घर बैठे 8005 के ऊपर मैसेज करेगी और तमाम जो उसके खामन का स्टेटस होगा वो हर चीज़ जो है उसको मैसेज में मिल जाएगी। आज से 11 साल पहले एक कराची में साजिद नामी शख्स था। उसने टोटल 8 शादियाँ की हुई थी। वो मालदार आदमी था और उसने मुख्तलिफ जगहों पर अपनी बीवियों को रखा हुआ था, और पहली को दूसरी का नहीं पता था, दूसरी को तीसरी का नहीं पता था। और वो बाद में एक क्रिमिनल केस उसके ऊपर बना। उस वक्त वो जब उसमें नामजद हुआ तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी मुख्तलिफ बीवियाँ जो हैं वो सामने आने लगी। लेकिन अब हुकूमत ने इस तरह का काम बिल्कुल जो है वो बंद कर दिया है। अब उन लोगों की भी मौजें ख़त्म हो गई हैं कि जो कोर्ट मैरिज कर लेते थे लेकिन अपने घर वालों को नहीं बताते थे। अब उनके घर वाले भी अपने लड़के के ऊपर अगर कोई भी उन्हें शक गुजरे तो वो फ़ौरन उसका आईडी कार्ड लेके 8005 के ऊपर मैसेज करेंगे तो फ़ौरन उसका जो स्टेटस है वो मैसेज के ऊपर आ जाएगा। आज से 10-15 साल पहले लोग इस तरह भी करते थे कि निकाह को कह देते थे कि ये निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इस हवाले से हुकूमत ने बड़ी सख्ती कर दी है कि अब वो निकाह फ़ौरन मुतलका यूनियन कौंसिल जाता है और यूनियन कौंसिल जो है वो फ़ौरन उसको ऑनलाइन कर देती है और वो नादरा के रिकॉर्ड में आ जाता है कि इस बंदे की शादी हो गई है। अब अगर एक लड़की ने खुला तलाक लेनी हो अपने खामन से तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि वो कोर्ट से डिग्री लेती है और डिग्री लेने के बाद मुतलका यूनियन कौंसिल में जमा करवाती है। 90 दिन के बाद मुतलका यूनियन कौंसिल एक मौसर सर्टिफिकेट जारी करती है। उसके बाद वो लड़की जो है वो दूसरी शादी अपनी कर सकती है।